अक्सर ऐसा होता है कि दिल जानता है सही क्या है, पर कदम कहीं और चल पड़ते हैं। ये कहानी बस उसी एक पल की है। वो कल जो कभी आता नहीं, हम सब जानते हैं उसे। हर जरूरी काम हम उसी कल के भरोसे छोड़ देते हैं। सोचते हैं सुबह जल्दी उठेंगे, फोन थोड़ा कम देखेंगे, कोई नया हुनर, कोई नई बात सीख लेंगे। पता तो सब होता है, बस वो पहला कदम ही नहीं उठता। तो चलिए एक कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि जानते बूझते भी इंसान कभी-कभी गलत रास्ता क्यों चुन लेता है। एक व्यापारी था। उसकी दुनिया समुद्र से शुरू होती थी और समुद्र पर ही खत्म। सालों से उसका जहाज लहरों को चीरता हुआ एक किनारे से दूसरे किनारे जाता था। कारोबार खूब फलता फूलता था और उसे एक गहरा यकीन था कि ये समुद्र, ये किस्मत हमेशा उसका साथ देगी। कई लोग उसे टोकते, कहते, सेठ जी, सारा जीवन पानी पर गुजारते हो, तैरना तो सीख लो, कब क्या हो जाए। वो बस मुस्कुरा देता और कहता, अरे वक्त कहाँ है इन सब चीजों के लिए, अभी काम ज्यादा जरूरी है। फिर एक रोज एक बूढ़े तजुर्बेकार नाविक ने उसे देखा और एक आसान सा रास्ता सुझाया। उसने कहा, देखो, अगर सीखने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास तो एक काम करो, बस 2 खाली पीपे अपने जहाज पर हमेशा रखना। कभी मुसीबत आई तो यही तुम्हारी जान बचाएंगे। व्यापारी को ये बात जच गई। आखिर इसमें मेहनत जो नहीं थी, एक आसान सा उपाय। उसने 2 खाली पीपे अपने जहाज पर रख लिए और मन ही मन एक गहरी तसल्ली महसूस की। चलो, अब मैं महफूज हूं। 15 दिन भी नहीं गुजरे होंगे और वो हो गया जिसका किसी को अंदेशा नहीं था। शांत रहने वाला समुंदर अचानक बदल गया। आसमान पर स्याही फिर गई और एक भयानक तूफान ने जहाज को घेर लिया। वो मजबूत जहाज जिस पर व्यापारी को इतना गुरूर था, पत्तों की तरह कांपने लगा। और फिर बस कुछ ही पलों में समुंदर की बेहिसाब ताकत के आगे उसने हार मान ली। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। कप्तान ने आवाज लगाई, जिसे तैरना आता है कूद जाओ। एक फिर दूसरा, जिसे भी हुनर आता था, वो पानी में कूदकर अपनी जान बचाने लगा। देखते ही देखते डूबते हुए जहाज पर सिर्फ वो व्यापारी अकेला रह गया। और तभी उस घबराहट में उसकी नजर उन 2 खाली पीपों पर पड़ी। एक उम्मीद की किरण। हाँ, वो उसे बचा सकते थे। लेकिन ठीक उनके बगल में 2 और पीपे भी थे। वो खाली नहीं थे, वो बहुत भारी थे। उनमें उसकी जिंदगी भर की कमाई थी, उसका सोना, उसकी पहचान थी। उस एक पल में उसके अंदर 2 आवाजें लड़ने लगीं। एक आवाज कह रही थी, वो खाली पीपे पकड़ ले, जान बच जाएगी। और दूसरी आवाज पूछ रही थी, अगर ये सोना छोड़ दिया तो फिर जिंदगी में बचेगा क्या, किस लिए जियोगे। लहरें और ऊंची उठ रही थीं, जहाज डूब रहा था, वक्त हाथ से फिसल रहा था। उसने एक नजर उन खाली हल्के पीपों को देखा और फिर अपनी नजर उन भारी सोने से भरे पीपों पर टिका दी। एक पल की खामोशी और फिर उसने अपना फैसला कर लिया। उसने सोने को पकड़ लिया। जैसे ही वो पानी में कूदा, उसे लगा शायद वो बच जाएगा, पर फिर उस सोने का वजन उसे महसूस होने लगा। वो उसे धीरे 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 नीचे खींच रहा था। डूबते हुए उसकी आंखों के सामने वो खाली पीपे अब भी तैर रहे थे, आजाद, हल्के। उसे सब समझ आ गया था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ घंटों बाद तूफान थम गया। समुंदर फिर से वैसा ही शांत हो गया जैसा हमेशा था। बस वो व्यापारी अब नहीं था। पर जैसा मैंने कहा था, ये कहानी समंदर की है ही नहीं। ये कहानी हम सब की है। हम सब सही वक्त पर हुनर सीखने से कतराते हैं, उसे टालते रहते हैं। और जब चुनने का वक्त आता है तो जान बचाने वाले खाली पीपों के बजाय वजनदार सोने को चुन लेते हैं, क्योंकि सोना भले ही भारी हो, पर उसकी चमक आंखों को अंधा कर देती है। तो सवाल ये नहीं है कि किसके पास कितना सोना है। सवाल बस इतना है कि जब हमारी जिंदगी का तूफान आएगा तो हम किसे थामेंगे? उस हुनर को जो हमें हल्का रखेगा, या उस वजन को जो सुंदर तो है पर डुबो देगा?